तो वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। हाँ, लुक मैक्सिंग से रिलेटेड होने वाली है। और मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं पूरी की पूरी लुक मैक्सिंग गाइड आपको एक ही वीडियो में समझाने बैठा तो मेरे को घंटों लग जाएंगे और वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि हम इसको सीरीज़ वाइज अपलोड करेंगे। तो आज की जो हमारे पहला चैप्टर होने वाला है वीडियो का, वो जॉ लाइन से रिलेटेड होने वाला है। बिना किसी फालतू बकवास के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जिन लोगों को लुक मैक्सिंग का मतलब ही नहीं पता है, मैं उनको मतलब बता देता हूँ। लुक मैक्सिंग का मतलब है अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स का यूज़ करना। इसमें ग्रूमिंग, स्किन केयर, फिटनेस और समटाइम्स कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स शामिल होती हैं ताकि आप अपने ओवरऑल अपीयरेंस को बेस्ट पॉसिबल वर्जन में अपग्रेड कर सको। और हाँ, लुक मैक्सिंग का मतलब सोसाइटियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। व्हाट इज़ म्यूइंग? डॉक्टर जॉन म्यू और माइक म्यू जो प्रोमिनेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, उन्होंने म्यूइंग की टेक्निक को एडवांस करने में की रोल निभाए हैं। डॉक्टर जॉन म्यू ने ऑर्थोट्रोपिक्स को पॉइनियर किया, जिसमें सही टंग पोस्चर की फेशियल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंस पर जोर दिया गया है। उनके बेटे माइक म्यू ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूइंग को और भी पॉपुलर बनाया है, लोगों को एजुकेट करते हुए इसकी जॉ लाइन की डेफिनेशन और ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है। तो बात करते हैं अब हम म्यूइंग के बेनिफिट्स की। तो म्यूइंग के आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला, ये आपकी जॉ लाइन को इम्प्रूव करता है। आप अपने टीथ और जॉ की बेहतर एलिजमेंट को इंकरेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़, फेशियल सिमेट्री। म्यूइंग अपर जॉ लोअर जॉ के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। थर्ड चीज़, बेटर ब्रीथिंग। म्यूइंग नेज़ल ब्रीथिंग को भी इंकरेज करता है। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई या फिर बहन जो भी हैं, सबके सब बहुत से लोग माउथ ब्रीथिंग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि जो लोग माउथ ब्रीथिंग करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। और माउथ ब्रीथिंग बहुत खतरनाक भी साबित हो जाती है, क्योंकि आप माउथ ब्रीथिंग करते हो जल्दी बैक्टीरियाज घुस सकते हैं, आप जल्दी बीमार पड़ सकते हो और बहुत गंदी आदत पड़ सकती है इससे आपको। और ओवरऑल आपका जो फेशियल सिमेट्री है वो भी ख़राब हो जाएगी अगर आप लोग माउथ ब्रीथिंग करते हो। तो जो कि पहले मैं भी माउथ ब्रीथिंग करता था। माउथ ब्रीथिंग को छोड़ने का एक ही तरीका है, सिंपल सी ट्रिक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक तो सेलो टेप होती है ना घर में, आप सोने से पहले अगर आपका मुंह खुल जाता है, आपको ध्यान नहीं रहता, तो आप यहाँ पे लगा लो लिप्स को बंद करके और तब सो जाओ। और वरना मार्केट में टेप टाइप की भी आती है माउथ की, तो वो थोड़ा पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप सेलो टेप ही लगा लो। क्योंकि मैं भी सेलो टेप ही चिपकाता था यहाँ पे, एक पीस तोड़ा उसका और ऐसे लगा लिया यहाँ पे और सो जाता था मैं। तो इससे रात को सोते हुए आपका मुंह नहीं खुलेगा और धीरे धीरे आदत हो जाएगी और आप नेज़ल ब्रीथिंग करने लगोगे। तो अब बात करते हैं म्यूइंग करी कैसे जाती है, क्या टेक्निक है म्यूइंग करने की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी टंग की टिप को अपने ऊपर वाले फ्रंट टीथ के ठीक पीछे प्लेस कर दो, लाइक ऐसे। और उसके बाद ध्यान रखें आपकी टंग का कांटेक्ट आपके माउथ के रूफ से हो, ओके, रूफ ऊपर वाली जगह से, ठीक है, अपर पैलेट पे, और जिसमें आपकी टंग का सबसे लास्ट हिस्सा भी शामिल हो टच करते हुए। ये नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, म्यूइंग ऐसे करनी है, पूरे पिछले पार्ट से भी आपको टच करना है अपने रूफ से। ये परफेक्ट म्यूइंग है, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा यहाँ पे देख लेना। थर्ड चीज़, जब आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की दोनों चीज़ें कर लें, अपनी टंग को ऊपर प्लेस कर दें और बैक वाले पार्ट को भी प्लेस कर दें, उसके बाद अपने लिप्स को नेचुरली बंद कर दें, बिना स्ट्रेन या बिना क्लिंच के कीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। और फोर्थ चीज़ ये है कि अपने टीथ को हल्के से एक साथ रेस्ट कर दें। जोर नहीं डालना है म्यूइंग करते समय कि आप मुंह बिल्कुल ऐसे बंद करके म्यूइंग करो, ऐसे बिल्कुल नहीं करनी है आपको म्यूइंग, ठीक है, आराम से रेस्ट कर दो, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, बिना किसी एक्सेसिव प्रेशर के अपने टीथ को रेस्ट कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप म्यूइंग करो, जैसे कि मैंने बताया ना, फ्रंट टीथ के ठीक पीछे आपकी टंग है, आपके टंग जो है वो आपके दांतों से टच नहीं होनी चाहिए, वरना आपके दांत
आड़े टेढ़े हो सकते हैं। अगर जैसे आप आगे फ्रंट टीथ पे के ठीक पीछे प्रेशर मार दोगे ना जीभ से, तो आपके दांत बाहर आ जाएंगे कुछ 1-2 महीने में। फिर आप कहोगे ये तो गलत व्यूइंग हो गई, क्योंकि आपकी टेक्निक सही नहीं थी। और मैं अब टेक्निक आपको बता रहा हूँ, तो इसी तरीके से करना। बिल्कुल भी आपकी टंग आपके टीथ से टच नहीं होनी चाहिए, आपके अपर पैलेट पे ही रहनी चाहिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी चीज़ आती है वो ये है कि हमारे मैसेटर मसल्स। तो भाई ये हमारे जॉ के जो मसल्स होते हैं ये भी एक की रोल प्ले करते हैं ओवरऑल एक हॉलो चीक इफेक्ट देने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपके जॉ की स्ट्रेंथ होनी भी बहुत ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉ स्ट्रेंथ। आपकी जॉ स्ट्रेंथ होना इतना ज़रूरी क्यों है? आपकी जॉ मसल्स, जिनको साइंटिफिकली मैसेटर मसल कहा जाता है, वो एस्थेटिक्स और फंक्शन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला पॉइंट, एक एनहांस जॉ लाइन। एक स्ट्रॉन्ग मैसेटर मसल आपकी जॉ लाइन को डिफाइन और स्कल्प्ट करने में हेल्प कर सकता है, जिससे एक प्रोमिनेंट और अट्रैक्टिव अपीयरेंस मिलती है। सेकंड पॉइंट, स्पीच क्लैरिटी। एडिक्वेट जॉ स्ट्रेंथ इफेक्टिव च्यूइंग के लिए एसेंशियल है, जो कि प्रॉपर डाइजेशन और ओवरऑल ओरल हेल्थ में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इन शॉर्ट TMJ हेल्थ। जॉ एक्सरसाइज TMJ हेल्थ को प्रमोट करता है, जॉ स्ट्रेंथ को बढ़ाकर और जॉ रिलेटेड इश्यूज के रिस्क को कम करके। तो आपको अपने मैसेटर मसल को ट्रेन करने के लिए नॉर्मली च्युइंगम लगेंगी या फिर आप हार्ड गम्स भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप हर एक दिन छोड़ के च्युइंगम चबाएं। और कैसे चबानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ एक साइड से नहीं चबानी है, आप 2 सेंटर फ्रेश इस साइड रखना और 2 सेंटर फ्रेश आप इस साइड रखना, और आपको 30 to 45 मिनट्स तक बस च्यू करना है, और वो भी हर एक दिन छोड़ के। क्योंकि हम जैसे अपनी बाकी मसल्स को ट्रेन करते हैं और फिर रेस्ट देते हैं, वैसे ही हमारे मैसेटर मसल्स को भी रेस्ट चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो हम हर दिन खाना खाते हैं और ये उनके लिए एक ट्रेनिंग ही हो गई है, क्योंकि इनको आदत तो हो गई है, तो हमें थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो रोज़ आप च्युइंगम ना चबा करके हर एक दिन छोड़ करके चबाएं, और 2 सेंटर फ्रेश इस साइड मतलब ऐसे करके आप रख सकते हो, या फिर हार्ड गम खरीद सकते हो और इस साइड रख सकते हो। और आपको 30 to 45 मिनट्स ही चबानी है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। इस तरीके से आपके मैसेटर मसल्स भी ट्रेन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी एक्सरसाइज आपको तब तक एक वेल डिफाइंड जॉ लाइन नहीं देगी जब तक आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम ना कर लो। तो सबसे पहले अपना फैट लूज़ करें। अगर आप मोटे हैं, कम से कम आपको जॉ लाइन अगर चाहिए तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से नीचे होना चाहिए। तो बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक ही चीज़ बताऊंगा कि भाई कैलोरी डेफिशिएट में खाओ और 10 to 12,000 स्टेप्स चलो, और वेट ट्रेनिंग भी करो क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले अपना बॉडी फैट लूज़ करो और साथ ही ये सारी चीज़ें आप करते रहो। जैसे ही आपका बॉडी फैट कम होगा तो आपकी जॉ लाइन खुद ही विजिबल होने लग जाएगी। क्योंकि मैं भी पास में जब मोटा था, जब मैंने डर्टी बल्क किया था, तो मेरी जॉ लाइन भी चली गई थी, मेरी चिक बोन भी नहीं दिखती थी। और जो अब इफ़ेक्ट आता है, जो मैसेटर मसल्स भी यहाँ से दिखती हैं, सारी चीज़ें वो उस टाइम नहीं थी, क्योंकि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ऊपर था। और अब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 9 to 10 के बीच में है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो मैं आपको अपने एब्स शो करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि आपको देख सकते हैं। और मेरे को वीन्स भी दिखती हैं, जैसे कि ये एब्डोमिनल वीन है मेरी, जो कि सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे ही विजिबल होती हैं सारी चीज़ें। हाँ, तो मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर जो सोचते हैं, जो थोड़े से भी मोटे हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं अपना वेट कम करने के लिए, तो ये अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करने वो जा रहे हैं। क्योंकि टीनेज में आपकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, आपको सब पता ही है कि आपकी ग्रोथ एज है, वो सब कुछ बढ़ रहा होता है। इवन तो आपके पीनस का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा होता है उस एज में। और अगर आप खाना पीना छोड़ दोगे तो सोचो कितना इफ़ेक्ट आ सकता है। और जो लोग सोते भी नहीं है टीनेज में सही से कम आपको 7 से 8 घंटे से भी ऊपर की नींद तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचते भी हैं कि हम 7 से 8 घंटे सोएंगे
तो उसमें भी हम मुश्किल से 5 घंटे की डीप स्लीप में जाएंगे। तो कम से कम ये सोच के चलो कि आपको 10 घंटे सोना है। वो मुझे नहीं पता कि आप लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके ऊपर ही है करना। क्योंकि आप लोग रात को फ़ोन चला सकते हो, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते कि आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, सबसे मेन बात यही है कि अगर आप टीनेज में हो तो डाइटिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी और हाइट ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है। मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज़ को, इसी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गलती कभी मत करना कि जॉ लाइन के लिए या होलो चीक के लिए चक्कर में आप लोग खाना पीना छोड़ दो, डाइटिंग करने लग जाओ। आपकी बॉडी को अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स चाहिए इस एज में, समझ रहे हो ना। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी टीनेज क्रॉस कर लो और अच्छे से खाओ पियो। ये नहीं कि कोई अगर मैंने कह दिया है तो आप लोग कुछ भी नहीं खाओगे सारी चीज़ें, लेकिन अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करो, लाइक प्रोटीन और ये जितने भी कैल्शियम रिच फूड हो गए और ओमेगा 3 रिच फूड हो गए, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। लाइक प्रोटीन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक पनीर हो गया। वेजिटेरियन सोर्स में बहुत सारी चीज़ें, पनीर, सोयाबीन, मिल्क, ये तो बहुत सारी सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स खा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप टीनेजर हो तो आपके लिए आपको डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फास्टिंग तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, गलती से भी मत करना, ठीक है। बस मैं यही मैसेज देना चाहता था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का ये टीनेजर ऐसी हैं कि मेरे को ये चाहिए, जॉ लाइन चाहिए, पेशेंस नहीं होते हैं अभी के अभी चाहिए, और खाना पीना छोड़ देते हैं। जरा सी देर में अपना वेट तो कम कर लोगे, लेकिन भाई जो तुम्हारी पोटेंशियल हाइट है और ये सारी चीज़ें वो अफेक्ट हो सकती हैं इन सारी चीज़ों से। तो थोड़ा दिमाग को खोलो और सही समय का इंतज़ार करो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब एकदम से नहीं मिलता है, ठीक है। बस यही बताना था। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज यूजुअल, पीस भाइयों।